नमस्कार, मैं विनायक भालचंद्र, डायरेक्टर अपेक्स स्टेप टुवर्ड सक्सेस। मैं और आशुतोष जी लगातार इस बात पर विचार करते रहते हैं कि हमारे धराड़ा और जो छोटे गरीब तबके के जो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रयास की कड़ी में हमने अपेक्स ऐप को जारी किया है, जिसका आज शुभारंभ अमृतेश्वर एएसपी अभियान लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होने जा रहा है। अमृतेश्वर तो शायद ही किसी पहचान की आवश्यकता है और यह खुद में एक शिष्टाचार, सामाजिक आदर्शवादिता की पहचान रखते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों को भुला पाना कभी भी किसी के बस की बात नहीं होगी। जब इन्होंने पुलिस की पाठशाला अभियान चलाया था तो कई छोटे छोटे मासूम गरीब बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे को खुद से ड्यूटी आवर में समय निकाल करके जाके पढ़ाना, यह कतई सभी पदाधिकारियों से नहीं हो पाएगा। इनके सम्मान में सर हमेशा से झुक जाता है और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच सर है। इन्होंने हमें हमारे कार्य को सराहा और इन्होंने यह देखा कि जो हमारा कार्य है वह सही दिशा की ओर है। तो इन्होंने कहा कि आप हिम्मत मत हारो, आप आगे बढ़ो, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। सिर्फ किसी पर दोषारोपण करके हम शिक्षा को दलदल में नहीं धकेल सकते। तो मैं एक बार सर से अनुरोध करूंगा कि सर प्लीज यदि आप थोड़ा हमारे ओर से थैंक यू सर। हमारा सर से अनुरोध है कि वह आज इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसका शुभारंभ करें और हमारे बच्चों के नाम अपना एक संदेश दें। सर प्लीज। धन्यवाद विनायक जी। बहुत ही खुशी का ये अवसर है कि मुंगेर के धराड़ा जैसे गरीब और पिछड़े हुए इलाके में इस तरह का ऐप लॉन्च करने की आप लोगों ने चेष्टा की। आप लोगों के ये ब्रेन चाइल्ड आप ही लोगों का है। बड़ी खुशी होती है जब युवा अपने कार्यों के अलावा समाज सेवा से, राष्ट्र सेवा से इस तरह से जुड़ते हैं। और मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे चुना कि मैं आपका ऐप लॉन्च करूँ। चलिए मैं पहले ऐप लॉन्च कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग इस पर बात कर लेंगे। ये प्ले स्टोर हो गया, अपेक्स इंस्टीट्यूट ना। जी सर। कौन सा है? और नीचे इसको सर ये काला वाला है ये। जी सर। तो मैंने भी अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसके बारे में बता दूं, जो मैंने इनसे बात की और दिल्ली में रह रहे आशुतोष हैं उनसे बात की, दीक्षा है उनसे बात की। इन लोगों के माध्यम से यही पता चला कि ये लोग अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन एक एनसीईआरटी के पैटर्न पे ये बच्चों को
कुछ मटेरियल्स, कंटेंट जो उनको नहीं मिल पाता है, ज़्यादा दामों पे मिलेगा मार्केट में, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं, मान लीजिए कि वो कोटा नहीं जा पाए, पटना नहीं जा पाए, दिल्ली नहीं जा पाए पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए इन लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। आप अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और वो क्लास छूट जा रहा है, तो इन लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास की भी व्यवस्था की है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पूरे गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं ये चीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों को इससे ज़रूर लाभ होगा, और नीचे से उठ के अगर बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, राज्य स्तर पे आते हैं, तभी हमारा विकास संभव हो पाता है। मैं इस अवसर पर 2-3 बातें और कहूँगा। कोरोना काल है, और कोरोना काल हमें अवसर दे रहा है कि हम किस तरह से इसको यूटिलाइज करें। सारे काम बंद तो नहीं हो सकते, पढ़ाई लिखाई बंद नहीं हो सकता, जो बच्चों का भविष्य है उसको ऐसे नहीं हम रख सकते। तो स्कूल कॉलेजेस भी इसी रास्ते पे हैं। और आपको बताएं कि फोर्सेस के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो CAPF है, आर्मी है, इन सब में ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत हो गई है। एक केवल फिजिकल कोर्स को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी पढ़ाई की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन आ रही हैं। तो ये बहुत खुशी का अवसर है कि गांव में, धरहरा जैसे गांव में भी इस तरह की स्थिति बन रही है। मैं इनके स्लोगन की बात करता हूँ। इनका स्लोगन है माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये बात सही है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट सही है, पॉजिटिव है, आप उस पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं, तो आप कहीं भी रहे, कार्य करने की इच्छा रहेगी तो आप काम जरूर पूरा करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, और बच्चों को खास तौर से जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, जो उस गाँव के हैं, जो अगल बगल के गाँव के हैं, उनको जरूर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, तो आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। और जब तक आप उन्नति नहीं करेंगे, तब तक आप अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पे नहीं देख सकते। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। बच्चों, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, हाइजीन पे ध्यान दीजिए। अभी वर्तमान में जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो आप इससे बचाव के तरीकों पर न केवल खुद ध्यान दीजिए, बल्कि आप दूसरों को भी जागरूक करें। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, आज भी वही बेसिक चीज़ें हैं। एक तो मास्क का उपयोग करना है, तो अभी सारे लोग मास्क का हम लोग उपयोग कर रहे थे, मैं लाइव था इसलिए मैंने उतार लिया है। और दूसरा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। सैनिटाइजर प्रयोग नहीं करते तो हाथ धोइए, और कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोइए। ये तो पहली बात है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य के बाद जो चीज़ है वो आपका माइंडसेट है। आप एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन पे स्टिक रहिए। आपसे ज़्यादा आपकी कमजोरियों को कोई नहीं जानता। मैं कहाँ पे लैग करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तो मैं उस पर कार्य करूँ, मैं उसको सही करूँ। और तैयारी कीजिए। अगर समय मिला तो मैं कभी आऊँगा भी आपके इंस्टीट्यूट पे। ये कोरोना काल जब खत्म हो जाता है तो मैं अपने इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विनायक जी को बधाई देता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। और मुझे आपने अवसर दिया ये ऐप लॉन्च करने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने जो हमारे विषय में कहा, यह आपका बराबर है सर, पर आप जैसे जब बड़े अधिकारी छोटे चीजों को भी प्रमोट करते हैं, तो वाकई लगता है कि हमारा देश बदल रहा है, हमारा भारत बदल रहा है। और वह दिन दूर नहीं जबकि हमारा भारत शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों के मुकाबले खड़ा हो जाएगा और फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। थैंक यू। यह था लाइव हमारे एसपी अभियान लखीसराय डिस्ट्रिक्ट अमृतेश सर के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग इस ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू।